आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी जुनूब में तरक्की को तकवीयत देने के लिए इंसानों पर मरकूज जामे आलमी तरक्की की तजवीज पेश की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हिफ्जान सेहत के पेशावर अफराद के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए मरकजी कानून लाने की खातिर वजीर आजम की मुदाखलत चाही है। मरकज हिफ्जान सेहत के अमले के लिए हिफाजती इकदामात तजवीज करने की खातिर एक कमेटी तश्कील देगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज चेन्नई में इंडियन कोस्ट गार्ड के एक नए जदीद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी अदालत ने कहा है कि 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर हुसैन राना को भारत भेजा जा सकता है और भारत ने मंगल को चीन के चेंगडू में शुरू होने वाली जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 39 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की जानिब से इंसानों पर मरकूज एक जामे आलमी तरक्याती समझौते की तजवीज पेश की है। वजीर आजम ने ये जामे तजवीज कल तीसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी इख्तितामी तकरीब में पेश की। उन्होंने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के नताइज ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार किया है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तबादले ख्याल से उन मकासिद को हासिल करने की कोशिश को तकवीयत मिलेगी जो आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों ने तय किए हैं। मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। इससे कबल वजीर आजम ने आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर एक दूसरे की ताकत बने। उन्होंने गैर यकीनी की कैफियत और चैलेंजों के मौजूदा आलमी माहौल और हालात पर तशवीश का इजहार किया। मरकजी हुकूमत ने हिफ्जान सेहत के पेशावर अफराद के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए सभी मुमकिना इकदामात तजवीज करने की खातिर एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। हुकूमत ने फोर्डा और आईएमए समेत हिफ्जान सेहत के मुख्तलिफ फरीकों के जरिए जाहिर की गई तशवीश पर गौर करने के बाद यह फैसला किया है। उसने रियासती सरकार को भी मदऊ किया है कि वो इस मामले पर मुजव्वजा कमेटी के लिए अपनी तजावीज पेश करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर हिफ्जान सेहत के अमले के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के लिए एक मरकजी कानून बनाने में उनकी मुदाखलत चाही है। आईएमए ने कहा है कि सभी अस्पतालों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तरह होना चाहिए। उसने ये भी कहा है कि अस्पतालों को लाजमी सिक्योरिटी हुकूक के साथ महफूज मुकाम करार दिया जाना चाहिए। आईएमए ने अपने खत में मुकर्ररा वक्त के अंदर जराइम की बारीकी के साथ और पेशावराना अंदाज में तहकीकात और फौरी इंसाफ की दरख्वास्त की है। उसके साथ ही आईएमए ने गमजदा कुंबे के लिए मुनासिब मुआवजा देने की भी मांग की है और डॉक्टरों के लिए काम के माहौल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। सीबीआई कोलकाता की डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस के मुलजिम संजय रॉय का नफ्सियाती जायजा लेगी। इस मामले पर मुल्क गिर सतह पर एहतजाज हुआ है। सीबीआई के एक अहलकार ने बताया कि दिल्ली में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नफ्सियाती और रवैये का पता लगाने वाले तज्जियाकारों की एक टीम कोलकाता पहुंच गई है ताकि जरूरी टेस्ट किए जा सकें। सीबीआई ने पहले ही रॉय को अपनी तहवील में ले रखा है। इस दौरान सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से कल लगातार दूसरे दिन पूछताछ की थी। उन्हें पूछताछ के एक और दौर के लिए दोबारा सीबीआई के दफ्तर तलब किया गया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज चेन्नई के अपने दौरे के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के एक नए जदीद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वो चेन्नई में मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर और पुडुचेरी में कोस्ट गार्ड के एयर एन्क्लेव का भी इफ्तिताह करेंगे।
ये पोल्यूशन सेंटर चेन्नई की बंदरगाह पर वाक़ है और ये बहरी खित्ते में आलूदगी से निमटने के शोबे में एक अहम कदम है। ये सेंटर पानी में कसाफत के वाक़यात, खासतौर पर साहिली रियासतों से मुत्तसिल बहरी इलाके में तेल और केमिकल वगैरह के रिसाव की सूरत में तालमेल के साथ इक़दामात करने में अहम रोल अदा करेगा। बाद में दिन में वजीर दिफा तमिलनाडु के साबिक वजीर आला आजहानी एम करुणानिधि की 100 साला योम पैदाइश पर उनके एजाज में एक यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत के अपने हममनसब अब्दुल्ला अली अल यहया के साथ मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि वो कुवैत की क़यादत के साथ भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर के इस दौरे के दौरान दोनों मुल्क सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती, सकाफत, कौंसिलर और अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें मशरिक़ वस्ता और जुनूब एशिया में तब्दील होती जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल को मुमकिना तौर पर हल किया जाएगा। मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने गुज़िश्ता दहाई में मुल्क की मेट्रो रेल नेटवर्क में यकसर तब्दीली लाने वाली पेशरफ्त को उजागर किया है। कल मीडिया के अफराद से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा, 2014 तक जब से मोदी जी की एनडीए की सरकार आई उससे पहले 5 शहरों में मेट्रो शुरू की गई थी और उसके बाद 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर हो गई है। तो अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से कबल भारत में मेट्रो रेल निजाम महज 248 किलोमीटर तक महदूद था और ये सिर्फ 5 शहरों में चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 10 बरसों में नई मेट्रो लाइनों के 700 से ज्यादा किलोमीटर को चालू किया गया है। इस तरह से कुल 945 किलोमीटर लाइनों को अब चालू कर दिया गया है और मेट्रो खिदमात को मुल्क के दीगर 21 शहरों तक तौसीह दे दी गई है। मरकजी वजीर ने मरकजी काबीना की तरफ से 3 बड़े मेट्रो रेल प्रोजेक्टों की हालिया मंजूरी के बारे में बात की, जिनमें बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट, थाने और पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 3 नए प्रोजेक्टों की मंजूरी के साथ भारत में अब मेट्रो की 1000 किलोमीटर से ज्यादा लाइनें ज़ेरे तामीर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने बदउनवानी के मामलों पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले से लेकर कर्नाटक में मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घपले तक बदउनवानी के साथ कांग्रेस पार्टी की तारीख पूरी तरह वाज़ेह है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनाब नड्डा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने जाती फायदे के लिए अवाम के एतमाद के साथ धोखा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक के गवर्नर के फैसले को गैर कानूनी करार देने के बजाय कांग्रेस को अपनी ही हरकतों पर नजर डालनी चाहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने उन इकदामात का जायजा लिया जो टीकाकारी के जरिए 2030 तक भारत को पैर और मुंह की बीमारी से पाक बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए महकमे की जानिब से किए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने इस बात को उजागर किया कि मवेशी का सेक्टर न सिर्फ भारतीय मईशत के लिए अहम है बल्कि किसानों के जरिए मुआश के लिए भी जरूरी है। कल एक मीटिंग के दौरान 2030 तक भारत को पैर और मुंह की बीमारी से पाक बनाने के लिए एक एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया है। जनाब सिंह ने यह भी कहा कि ये बड़े एजाज की बात है कि सभी मवेशियों के लिए टीके आईसीएसी इदारों की जानिब से तैयार किए गए हैं और उन्हें मुल्क में ही तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में अब मखसूस एशियाई मुल्कों को टीके बरामद करने की सलाहियत है। नेपाल की वजीर खारजा डॉक्टर आरजू राणा देवबा वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज भारत आ रही हैं।
वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि यह दौरा भारत और नेपाल के दरमियान मुसलसल आला सतही तबादलों की रवायत के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी मुकद्दम पॉलिसी में एक तरजीही शराकतदार है। इस दौरे से दोनों मुल्कों को दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त और अपने राबतों को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक तबादले ख्याल करने और जायजा लेने का मौका मिलेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग के जरिए लाया गया 3 करोड़ 33 लाख रुपए मालियत का 4500 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया है। इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो अपने खुसूसी तौर पर बनाए गए जैकेट्स में सोने के 4 पैकेट छुपाकर अबुधाबी से मुंबई ला रहे थे। अमरीका की एक अदालत ने कहा है कि 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहव्वुर हुसैन राणा को भारत भेजा जा सकता है। कैलिफोर्निया में अपीलों की समाअत करने वाली अमरीकी अदालत ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान हवालगी का मुआहदा राणा की हवालगी की इजाजत देता है। तहव्वुर हुसैन राणा 2008 के दहशतगर्दाना हमलों में अपने किरदार के लिए भारत को मतलूब है, जिसमें 160 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। यह फैसला उस अपील के बाद सामने आया है जो 63 साल राणा ने खुद को भारत भेजे जाने के किसी भी इकदाम के खिलाफ एक अपील दायर की थी। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के लिए मुल्क के मशरकी इलाके में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। तवक्को है कि जनूबी बांग्लादेश में हवा का कम दबाव वाला इलाका शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ सकता है और कल तक बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके में हवा का कम दबाव वाला इलाका बन सकता है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इसके असर से तवक्को है कि इस माह की 20 तारीख तक मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शदीद से बहुत शदीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में शदीद से बहुत शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि तवक्को है कि दिल्ली में पूरे हफ्ते बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के साथ आसमान आमतौर पर अब्र आलूद रहेगा। नई दिल्ली से पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। 15 और 17 साल से कम उम्र बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए चीन में 20 अगस्त से शुरू होने वाले चैंपियनशिप के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा है। अंडर 17 जुमरे में इस दस्ते की क़यादत श्याम बिंडिगन वेले जबकि अंडर 15 में क़यादत तन्वी पत्री कर रही हैं। शायना मनीमुथु अंडर 17 के सिंगल्स के अलावा एक्या शेट्टी के साथ डबल्स में भी खेलेंगी। चीन में ही पिछले साल हुई चैंपियनशिप में भारत ने सोने का 1, चांदी का 1 और कांसे का 1 तमगा जीता था। टेनिस में एगा स्वीतेक और जिनेक सिनर सिंसिनाटी ओपन 2024 के सेमीफाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पोलैंड की खिलाड़ी बेलारूस की अपनी हरीफ अरीना सबालेंका से मुकाबला करेंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम के खिताब को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, ग्लोबल साउथ ममालिक इंसानियत को इंसाफ दिलाएं। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, वजीर खारजा एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के पायदार मुस्तकबिल के कलीदी मौजूआत पर रोशनी डाली। अखबार इंकलाब ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ मुबैना जमीन घोटाले में मुकदमा चलाने की इजाजत दिए जाने से मुतल्लिक खबर को सुर्खी बनाया है। अखबारात ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, फौज की शिमाली कमान के कमांडर ने शिमाली कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अखबार प्रताप ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है कि 60,000 से ज्यादा नौजवानों को पुलिस में भर्ती का मौका मिलेगा। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, गजा पर इसराइल की बमबारी जारी, हलाकतों की तादाद 40,074 पहुंच गई। मिस्र में सूडान के वजीर तालीम का अचानक इंतकाल। सूडान में हैजी की वजह से 300 से ज्यादा अफराद की मौत।
खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी जुनूब में तरक्की को तकवीयत देने के लिए इंसानों पर मरकूज जामे आलमी तरक्की की तजवीज पेश की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हिफ्जान सेहत के पेशावर अफराद के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए मरकजी कानून लाने की खातिर वजीर आजम की मुदाखलत चाही है और भारत ने मंगल को चीन के चेंगडू में शुरू होने वाली जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 39 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म।